Hello everyone, welcome and we will do DSSB's special educator important question. The exam is coming and the date is has been scheduled. Question number 1 is the primary aim of special education is primary aim सबसे पहला aim क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिले, एडजस्टमेंट में हेल्प मिले या फिर हम सोसाइटी का एटीट्यूड चेंज कर सकें और ऑल ऑफ द अबव या फिर ये सभी. सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. स्पेशल एजुकेशन जितने भी इंडिविजुअल्स हैं विद डिसेबिलिटी उनको इकोनॉमिकली सोशली एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है विद द इंडिपेंडेंस कि वो इंडिपेंडेंट भी बन सके. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड. इनमें से क्या स्पेशल एजुकेशन का एक फीचर नहीं है? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, encouraging competition among classmates, use of specialized equipment और focus on inclusive practices. Inclusive practices means सभी बच्चों को irrespective of their disability क्लास में इंक्लूड करना. So the answer is B, encouraging competition among classmates. हमें कभी भी क्लास में बच्चों में कंपटीशन एनकरेज नहीं करना चाहिए. रादर देन दैट वी शुड एनकरेज द कोलेबोरेशन कि बच्चे एक दूसरे को सिखाएं और एक दूसरे से सीखें. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज SEN स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन में SEN की फुल फॉर्म क्या होगी? सोशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्टैंडर्ड एजुकेशन नीड्स, standard education norms or specialized educational network. I hope you all know the answer. The answer is special education needs. There will be no explanation for this question. As we all know, there is no explanation for the full forms. Next question. Inclusive education primarily focuses on. Inclusive education का primary focus क्या है? एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी सेपरेटली, डिसेबल्ड बच्चों को अलग से पढ़ाना. इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट्स इन द सेम क्लासरूम, सभी बच्चों को एक क्लासरूम में इंटीग्रेट करना. प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड स्कूल्स फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, अबव नॉर्मल होता है, उनको स्पेशलाइज्ड स्कूल्स प्रोवाइड करना और नन ऑफ द अबव. द आंसर इज़ इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट्स इन द सेम क्लासरूम. हम सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ वेदर द चाइल्ड इज़ गिफ्टेड और नॉट. विच टर्म डिस्क्राइब्स द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. इनमें से कौन से टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले स्टूडेंट की एजुकेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है? जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन या फिर वोकेशनल एजुकेशन. द आंसर इज स्पेशल एजुकेशन. एज वी ऑल नो कि फॉर यूनिक लर्निंग चैलेंजेस वी हैव स्पेशल एजुकेटर्स एंड स्पेशल एजुकेशन. Okay, the Right of Persons with Disabilities Act 2016 emphasis. RPWD Act 2016 किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है? सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन, लिमिटिंग एक्सेस टू मेन स्ट्रीम स्कूल्स ओनली, नन ऑफ द अबव. द आंसर you should know, inclusive education, as we all know that act mandates inclusive education for all. Next question. Which of the following is a common characteristic of learning disability? Learning disability का common characteristic क्या है? Consistent academic performance, difficulty in reading, writing और maths, high social adaptability और none of the above. बच्चा academic performance में consistent रहेगा, reading writing में problem होगी या social adaptability high होगी. The answer is difficulty in reading, writing और maths. जो भी बच्चे जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वी ऑल नो डिस्पाइट ऑफ देयर नॉर्मल इंटेलिजेंस दे फेस प्रॉब्लम्स इन रीडिंग राइटिंग. नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स IEP आर डिज़ाइंड टू. IEPs हम क्यों बनाते हैं? स्टैंडर्डाइज टीचिंग मैथड्स, प्रोवाइड यूनिफॉर्म असेसमेंट्स, एड्रेस यूनिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी और नन ऑफ द अबव.
द आंसर इज address unique educational needs of students with disabilities, ताकि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की जो भी उनकी यूनिक एजुकेशनल नीड्स हैं हम उनको पहचान कर उन पर वर्क कर सकें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन सेटिंग. स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है? रिसोर्स रूम, सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सेंटर. The answer is a standardized testing center are standardized as standardized testing centers are for assessments, not for learning environments. Thank you for watching this video. I hope you all find this useful for your exam, and all the best for your exam.